इसमें हम उनके जन्म, परिवार, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, नौकरी, कृतियां, उपन्यास, कहानियां, नाटक और उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम उनके जीवन पर एक नजर डालते हैं। विभाग विवरण। पूरा नाम धनपतराय श्रीवास्तव। उपनाम मुंशी प्रेमचंद। जन्म 31 जुलाई 1880, लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। माता पिता पिता अजायब राय श्रीवास्तव, डाकखाने में नौकरी। माता आनंदी देवी। शादी पहली शादी 15 वर्ष की आयु में, दूसरी शादी 1906 में शिवरानी देवी, एक विधवा। बच्चे श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी। शिक्षा 1898 में मैट्रिक, 1910 में इंटरमीडिएट, 1919 में स्नातक। कैरियर शिक्षक, बाद में स्कूलों के इंस्पेक्टर, 1934 में फिल्म कंपनी में संक्षिप्त कार्य। साहित्यिक योगदान 15 उपन्यास, 300 प्लस कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें, विभिन्न निबंध और भाषण। प्रमुख कृतियां उपन्यास गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, इंदुलेखा, गधे की वापसी, वरदान। कहानियां ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमा, ठाकुर का कुआं, भूत, बड़ी दीदी, बाला, नमक का दारोगा, पुष्प की अभिलाषा, 2 बैलों की कथा। नाटक संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। उपनाम की उत्पत्ति प्रारंभ में नवाब राय नाम से लिखते थे। सोज़ेवतन पर ब्रिटिश सरकार की पाबंदी के बाद मित्र दयानारायण निगम की सलाह पर प्रेमचंद नाम रखा। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। जून 1936 से स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। विरासत हिंदी साहित्य के महानतम लेखकों में से एक। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव। जन्म और परिवार। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के बनारस, वाराणसी शहर से कुछ दूरी पर स्थित लम्ही नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उनका बचपन का और मूल नाम धनपतराय श्रीवास्तव था, लेकिन हम सब उन्हें प्रेमचंद नाम से पहचानते हैं। उनके पिता का नाम अजायब राय श्रीवास्तव था और वे डाकखाने में नौकरी करते थे। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी था। उनका जीवन बचपन से ही बहुत दुख भरा था। घर की वित्तीय स्थिति बहुत ही नाजुक थी। उन्हें मां का प्यार ज्यादा नसीब नहीं हुआ क्योंकि जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तो उनकी माता चल बसी। प्रेमचंद को मां का प्यार मिले, इसलिए उनके पिता ने दूसरी शादी की, पर प्यार मिलने के बजाय उन्हें दुख झेलना पड़ा। वैवाहिक जीवन। जब मुंशी प्रेमचंद की आयु 15 साल की थी और वे स्कूल में पढ़ रहे थे, उस वक्त उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया। उनकी पत्नी उनसे बड़ी और दिखने में बदसूरत थी। शादी के लगभग 1 साल बाद प्रेमचंद के पिता का देहांत हो गया और घर की पूरी जिम्मेदारी मुंशी प्रेमचंद पर आ गई। 5 लोगों का बोझ उनके कंधे पर था। उनमें उनकी सौतेली मां, उसके 2 बच्चे, प्रेमचंद और उनकी पत्नी शामिल थे। परिस्थितियां बहुत ही नाजुक हो गई थी। घर में खाने के लाले पड़ गए थे।
इस आर्थिक तंगी के कारण उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर मायके चली गईं और फिर कभी वापस नहीं आईं। शिक्षा। बचपन से उन्हें पढ़ाई का भारी शौक था, लेकिन घर की हालात की वजह से उनका बचपन का सपना अधूरा रह गया। हालांकि अपने परिवार को संभालते हुए वे अपने लक्ष्य से नहीं हटे। वे आगे पढ़ते रहे और साल 1898 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद साल 1910 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और साल 1919 में उन्होंने स्नातक पूरा किया और अपना सीखने का सपना साकार किया। लेकिन बचपन से उनका एक और सपना था वकील बनना, परंतु आर्थिक तंगी की वजह से उनका यह सपना अधूरा रह गया। नौकरी। प्रेमचंद की आर्थिक परिस्थिति बेहद ही बुरी थी। घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना कोट बेचा। उसके बाद अपनी सारी पुस्तकें बेचनी पड़ी। एक दिन जब वे पुस्तकों की दुकान पर पुस्तकें बेचने आए थे, तब उन्हें एक स्कूल के प्राध्यापक मिले। उन्होंने प्रेमचंद को स्कूल में अध्यापक की नौकरी दिलवाई। जब उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा पूरी की, उसके बाद वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद के लिए नियुक्त हो गए। 1934 के दौरान उन्होंने एक फिल्म कंपनी में लेखक के तौर पर काम किया, लेकिन फिल्म की कथाओं के विषय उन्हें नापसंद आए और उन्होंने फिल्म कंपनी छोड़कर अपने घर लौटने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। मुंशी प्रेमचंद का दूसरा विवाह। घर की हालात बहुत ही नाजुक होने के कारण उनकी पहली पत्नी घर छोड़कर चली गई और वह कभी वापस नहीं आई। उसके बाद साल 1906 में मुंशी प्रेमचंद ने दूसरा विवाह किया। शिवरानी देवी नामक एक बाल विधवा से उनका विवाह संपन्न हुआ। प्रेमचंद और शिवरानी देवी को 3 संतानें हुईं, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम श्रीपत राय और अमृत राय थे और बेटी का नाम कमला देवी था। बता दें कि शिवरानी देवी और उनके पुत्र अमृत राय दोनों भी लेखक थे। उन्होंने मुंशी प्रेमचंद पर जीवनी लिखी थी, जिसमें उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी दी गई थी। कैसे मिला प्रेमचंद नाम? प्रेमचंद नाम उनके दोस्त दयानारायण निगम ने उन्हें दिया था। इसके पीछे की कहानी यह है कि उस समय अंग्रेज हुकूमत इस देश पर राज कर रही थी। बड़े लेखक अपने साप्ताहिक में अंग्रेजों के विरुद्ध लेख लिख रहे थे और लोगों को ब्रिटिश हुकूम के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। उसी दौरान प्रेमचंद ने भी अपनी लेखनी से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लेखन शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में वे उर्दू में लिखते थे। उन दिनों वे नवाब राय नाम से लिखते थे। तब उनकी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखी गई सोजे वतन नामक उर्दू भाषा में लिखित प्रतियों को जब्त करके उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा, वे डरे नहीं। बाद में उनके मित्र दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी और धनपत राय से नवाब राय और फिर नवाब राय से प्रेमचंद बन गए। साल 1921 में उन दिनों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था और उसमें सभी देशवासियों को शामिल होने का आह्वान किया था। इस आंदोलन में मुंशी प्रेमचंद भी शामिल हो गए थे। उन्होंने आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। प्रेमचंद की कृतियां।
उनके 13 साल की आयु में साहित्य क्षेत्र में अपना प्रवेश करते ही मुंशी प्रेमचंद ने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और अनेक लेख, भाषण आदि रचे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं नीचे दी गई हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास: गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, सेवासदान, इंदुलेखा, गधे की वापसी, वरदान। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां: ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमा, ठाकुर का कुआं, भूत, बड़ी दीदी, बाला, नमक का दारोगा, पुष्प की अभिलाषा, 2 बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद के नाटक: संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। इसके अलावा उन्होंने निबंध और बाल साहित्य भी लिखे। उन दिनों पत्रकारिता क्षेत्र में भी उनका नाम था। पहले वे दूसरे समाचार पत्रों के लिए लिखते थे। बाद में उन्होंने अपना समाचार पत्र तैयार किया और वे खुद उसके संपादक थे। मृत्यु: मुंशी प्रेमचंद ने अपने बचपन से जीवन के अंत तक पूरा जीवन साहित्य साधना के लिए अर्पित किया था। साल 1936 में जून माह से उनके शारीरिक स्वास्थ्य में बिगड़ आना शुरू हो गया। उपचार ठीक तरह से न होने के कारण दिन प्रतिदिन उनके शरीर की हालत और बिगड़ने लगी और 8 अक्टूबर 1936 को इस महान हिंदी साहित्यकार ने अपना जीवन त्याग दिया। उनके जाने से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ।